नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दावे पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, प्रयागराज से। जी, शैलेंद्र कुमार सिंह गौर। उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसा बाइक इंजन बना दिया है जो 176 किलोमीटर चल सकता है। 1 लीटर पेट्रोल में। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी जो है वो शैलेंद्र सिंह के इंटरव्यूज पर आधारित है। अच्छा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है 176 का। इसके पीछे 18 साल का संघर्ष है। 18 साल, बाप रे। हाँ, बहुत सारी निराशाएं हैं सिस्टम से जुड़ी हुई, और एक व्यक्ति का क्या कहते हैं, अटूट विश्वास। तो चलिए इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये तकनीक क्या है असल में, कैसे काम करती है, उनका सफर कैसा रहा। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर ये सच में काम करता है तो इसके मायने क्या होंगे। तो सबसे पहले ये दावा ही अपने आप में क्रांतिकारी है। 176 किलोमीटर प्रति लीटर। हाँ, वो इसे 6 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 6 स्ट्रोक, हमने तो 4 स्ट्रोक सुना है। सही कहा, पारंपरिक इंजन 4 स्ट्रोक होते हैं। ये 6 स्ट्रोक क्या है, ये इंटरव्यू में बहुत साफ तो नहीं है, पर लगता है ये उनके डिजाइन का कोई खास पहलू है। अच्छा। उन्होंने टेस्ट किया एक 100 सीसी बाइक पर, 2017 का मॉडल था, और 50 ml पेट्रोल में बाइक 3.5 मिनट चली। 3.5 मिनट? अच्छा, उससे कैलकुलेट किया 176 का आंकड़ा। जी, बल्कि उनका तो दावा है कि ये 200 किलोमीटर प्रति लीटर भी पार कर सकता है। कमाल है। नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी तो शायद 30% के आसपास होती है। बिल्कुल, ज्यादातर एनर्जी तो गर्मी और फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाती है। और ये कह रहे हैं 70% से ज्यादा एफिशिएंसी। हाँ, और साथ में ये भी कि गाड़ी की ताकत 3 गुना बढ़ सकती है। और प्रदूषण लगभग खत्म, ये भी एक बड़ा दावा है। और ये किसी भी फ्यूल पर चल सकता है, पेट्रोल, डीजल। हाँ, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इथेनॉल, सब पर। ये बात इसे और भी ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? एकदम अलग तरह का इंजन। वो बताते हैं कि उन्हें अपने स्कूटर की मरम्मत करते समय ये ख्याल आया था। स्कूटर ठीक करते हुए? हाँ, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशनिंग देखकर उन्हें लगा कि पारंपरिक डिजाइन में कुछ बुनियादी गड़बड़ है, एक ब्लंडर जैसा वो कहते हैं। किस तरह की? क्या अलग किया उन्होंने? देखिए, आम इंजन में पिस्टन जब सबसे ऊपर होता है, मतलब टॉप डेड सेंटर या टीडीसी, जो 0 डिग्री माना जाता है, हाँ। तभी स्पार्क प्लग चिंगारी देता है और फ्यूल जलता है। सही। शैलेंद्र का मानना है कि इस पॉइंट पर जो दबाव बनता है वो सीधा नीचे क्रैंक बेरिंग पर जाता है। पहिए को घुमाने वाली असली ताकत यानी थ्रस्ट कम मिलती है। अच्छा, ये तकनीकी बात है। तो हल क्या निकाला उन्होंने? उन्होंने टीडीसी को 0 डिग्री से हटाकर 60 डिग्री पर शिफ्ट कर दिया। 60 डिग्री? हाँ, मतलब जब फ्यूल जलता है और दबाव बनता है, पिस्टन पहले से ही नीचे जाना शुरू कर चुका होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? उनके मुताबिक इससे क्रैंक को शुरुआती 30-35 डिग्री के घुमाव में ही ज्यादा ताकतवर धक्का मिलता है। और वो ताकत पहिए तक बेहतर पहुंचती है। बिल्कुल, और इसी डिजाइन के लिए उन्हें 2 पेटेंट भी मिल चुके हैं। 2 पेटेंट? ये तो तकनीकी तौर पर प्रमाणित है कुछ हद तक। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। वो 18 साल का संघर्ष जिसकी बात आप कर रही थी। जी, 2006 में कंसेप्ट आया, 2007 से काम शुरू, पर शुरुआत में ही बहुत निराशा मिली। कहाँ गए वो मदद के लिए? बड़ी कंपनियों जैसे टीवीएस मोटर से बात की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। बड़े नाम है ये तो। हाँ, पर कहीं से कोई खास मदद या प्रोत्साहन नहीं मिला। आईआईटी कानपुर में तो एक प्रोफेसर ने कहा कि यह संभव ही नहीं है। अरे, आइडिया को ही खारिज कर दिया। बिल्कुल, यहाँ तक कि जब उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना लिया जो शायद 120 किलोमीटर दे रहा था, तब भी संस्थानों ने ज्यादा मदद नहीं की। MNIT इलाहाबाद ने टेस्ट किया था शायद। हाँ, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ने, पर वो अपने टेस्ट में 98 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही पुष्टि कर पाए। और पैसों की तंगी तो इतनी ज्यादा थी कि पुश्तैनी घर बेचना पड़ा। घर बेचना पड़ा? हाँ, दोस्तों से, ससुराल से उधार लेना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा था कि 15 महीने का किराया नहीं दे पाए थे। सोच से परे है ये तो। इतनी मुश्किलों के बाद भी लगे रहना। बिल्कुल, और तकनीकी दिक्कतें भी थीं, जैसे पार्ट्स बनाने में। हाँ, सुना है पार्ट्स में जंग लग जाती थी। जी, वो EN31 नाम का खास स्टील इस्तेमाल कर रहे थे।
पर उसमें जंग लग जाती थी। तो उसका क्या हल निकाला? उसका हल भी बड़ा अनोखा था। किसी रिचर्ड नाम के व्यक्ति की सलाह पर पार्ट्स को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, तो 200 डिग्री? हाँ, और फिर उसे 50 डिग्री वाले मोबिल ऑयल में डुबो देते थे। इससे जंग की समस्या खत्म हुई। कमाल का जुगाड़। और छोटे मोटे काम करवाने में भी बहुत दिक्कत आती थी। लोकल वर्कशॉप्स वाले सहयोग नहीं करते थे। पार्ट्स बार बार बनाने पड़े होंगे फिर तो। करीब 15-16 बार, हर बार 1.5-2 महीने लग जाते थे। बस हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। परिवार का साथ रहा होगा जरूर। हाँ, वो कहते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी ने पूरा साथ दिया। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि अगर ये तकनीक वाकई काम करती है तो इसका असर क्या हो सकता है? असर तो मतलब जबरदस्त हो सकता है। अगर गाड़ियां 2/3 कम फ्यूल इस्तेमाल करें। 2/3 कम? हाँ, तो सोचिए, भारत हर साल करीब 8 लाख करोड़ रुपए का फ्यूल आयात करता है। वो बिल लगभग शून्य हो सकता है, क्योंकि जरूरत का करीब 1/3 तो हम खुद पैदा करते ही हैं। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये सिर्फ बाइक के लिए है या बड़े इंजन में भी लग सकता है। उनके दावे के अनुसार ये छोटे इंजन से लेकर बड़े जहाजों तक में काम कर सकता है। पानी के जहाज? हाँ। सोचिए, अगर कोई जहाज 1 करोड़ लीटर डीजल की जगह सिर्फ 33 लाख लीटर में अपना सफर पूरा कर ले। बचत के साथ साथ पर्यावरण का भी कितना फायदा होगा। प्रदूषण कम होगा। बिल्कुल, पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी। तो भी क्या स्टेटस है? ये तकनीक बाजार में कब तक आ सकती है? शैलेंद्र सिंह का कहना है कि तकनीक तो पूरी तरह तैयार है। अच्छा। अब बस इंतजार है किसी बड़ी कंपनी का या शायद सरकारी पहल का, जो इसमें निवेश करे और इसे बड़े पैमाने पर बनाए। मतलब अभी एक आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल मुहर लगनी बाकी है, किसी स्वतंत्र या सरकारी एजेंसी से। तो संक्षेप में कहें तो प्रयागराज के शैलेंद्र सिंह गौर का ये दावा 176 किलोमीटर वाला इंजन अगर सच साबित होता है तो ये उनके 18 साल के अविश्वसनीय संघर्ष का फल होगा। और हमारे देश के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि कैसे बड़े बड़े संस्थानों ने शुरुआत में इस आइडिया को नकारा। हाँ, IITs ने भी। जी, और कैसे इस आविष्कारक ने एकदम गैर पारंपरिक तरीकों से अपनी समस्याओं का हल निकाला, जैसे वो जंग वाली समस्या का हल। सही कहा। तो ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जो बड़े इनोवेशंस होते हैं वो शायद मौजूदा सिस्टम या स्थापित सोच के दायरे से बाहर ही पनपते हैं। सोचने वाली बात है।